चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट त्रिभुज। दोस्तों त्रिभुज के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला है कि सभी वर्ग होते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव रिपीट होते हैं, सभी वर्ग होते हैं दोस्तों, सभी वर्ग होते हैं समरूप, सभी वर्ग होते हैं समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और सभी वृत्त भी होते हैं, सभी वृत्त भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आगे है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। आगे है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग 180 डिग्री होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग 180 डिग्री होता है। आगे प्रश्न है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये याद रखिएगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आगे है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे है यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजा, याद रखिएगा इस पॉइंट को, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजा 4:9 के अनुपात में है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों जो भुजा का अनुपात आपको दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा। स्क्वायर समझ में नहीं आता है तो उसका गुना उसी से, 4 का गुना 4 से 16, 9 का गुना 9 से 81। यदि दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है और उसकी भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो स्क्वायर कर देना है, और क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, अब भुजा का अनुपात निकालना है तो उसका वर्गमूल निकालना है, यानी उल्टा कर देना है। देखिए दो समरूप, नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो इसके भुजा का अनुपात क्या होगा, तो इस पर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, रूट चढ़ा देंगे तो 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, 64 का वर्गमूल निकलेगा 8, यानी 5:8 हो गया। भुजा का रहेगा, क्षेत्रफल का पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है, क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा का पूछेगा तो वर्गमूल निकाल देना है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट से एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में फिक्स है। चलिए